इब्न औन ने इब्न सिरीन से नकल किया कि किसी ने ऊँट वाले से कहा, तू अपने ऊँट अंदर ला कर बांध दे। अगर मैं तुम्हारे साथ फलां दिन तक न जा सका तो तुम 100 दिरहम मुझसे वसूल कर लेना। फिर वो उस दिन तक न जा सका तो काजी शरीह ने कहा कि जिसने अपनी खुशी से अपने ऊपर कोई शर्त लगाई और इस पर कोई जबर भी नहीं किया गया था, तो वो शर्त इसको पूरी करनी होगी। अयूब ने इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह से नकल किया कि किसी शख्स ने गल्ला बेचा और ख़रीदार ने कहा कि अगर तुम्हारे पास बुध के दिन तक ना आ सका तो मेरे और तुम्हारे दरमियान बै बाकी नहीं रहेगी। फिर वो इस दिन तक नहीं आया तो शुरैह ने खरीदार से कहा कि तूने वादा खिलाफ़ी की है। आपने फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ किया। सही बुखारी हदीस नंबर 2735। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, यानी एक कम 100। जो शख्स इन सब को ये महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2736। उमर बिन ख़त्ताब को खैबर में एक किता ज़मीन मिली तो आप रसूलुल्लाह की खिदमत में मशवरा के लिए हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मुझे खैबर में एक ज़मीन का टुकड़ा मिला है, इससे बेहतर माल मुझे अब तक कभी नहीं मिला था। आप इसके मुतल्लिक़ क्या हुक्म फरमाते हैं? आपने फरमाया कि अगर जी चाहे तो असल ज़मीन अपनी मलकियत में बाकी रख और पैदावार सदका कर दे। इब्ने उमर ने बयान किया कि फिर उमर ने इसको इस शर्त के साथ सदका कर दिया कि ना इसे बेचा जाएगा, ना इसका हबा किया जाएगा और ना इसमें विरासत चलेगी। इसे आपने मोहताजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और ग़ुलाम आज़ाद कराने के लिए, अल्लाह के दीन की तबलीग व इशाअत के लिए और मेहमानों के लिए सदका वक्फ़ कर दिया। और ये कि इसका मुतवल्ली अगर दस्तूर के मुताबिक इसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक वसूल कर ले या किसी मोहताज को दे तो इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इब्ने औन ने बयान किया कि जब मैंने इस हदीस का ज़िक्र इब्ने सिरीन से किया तो उन्होंने फरमाया कि मुतवल्ली इसमें से माल जमा करने का इरादा ना रखता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 2737। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जिनके पास वसीयत के काबिल कोई भी माल हो, दुरुस्त नहीं कि 2 रात भी वसीयत को लिख कर अपने पास महफूज रखे बगैर गुजारे। इमाम मालिक के साथ इस रिवायत की मुताबियत मोहम्मद बिन मुस्लिम ने अमर बिन दिनार से की है, उन्होंने इब्ने उमर से और उन्होंने नबी करीम से रिवायत की है। सही बुखारी हदीस नंबर 2738। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बती भाई आमिर बिन हारिस ने, जो जवेरिया बिनते हारिस उम्मुल मोमिनीन के भाई हैं, बयान किया कि रसूलुल्लाह ने अपनी वफ़ात के बाद सिवाय अपने सफ़ेद खच्चर, अपने हथियार और अपनी ज़मीन के जिसे आप वक्फ कर गए थे, ना कोई दिरहम छोड़ा था, ना दिनार, ना ग़ुलाम, ना बांदी और ना कोई चीज़। सही बुखारी हदीस नंबर 2740। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत की थी? उन्होंने कहा कि नहीं। इस पर मैंने पूछा कि फिर वसीयत किस तरह लोगों पर फ़र्ज हुई? या रावी ने इस तरह बयान किया कि लोगों को वसीयत का हुक्म क्यों कर दिया गया? उन्होंने कहा कि आपने लोगों को किताबुल्लाह पर अमल करने की वसीयत की थी और किताबुल्लाह में वसीयत करने के लिए हुक्म मौजूद है। सही बुखारी हदीस नंबर 2740। हज़रत आयशा के यहाँ कुछ लोगों ने ज़िक्र किया कि अली नबी करीम के वसी थे, तो आपने कहा कि कब उन्हें वसी बनाया? मैं तो आपके विसाल के वक्त सर मुबारक अपने सीने पर या उन्होंने बजाय सीने के कहा कि अपनी गोद में रखे हुए थी। फिर आपने पानी का तश्त मंगवाया था कि इतने में सर मुबारक मेरी गोद में झुक गया और मैं समझ ना सकी कि आपकी वफ़ात हो चुकी है। तो आपने अली को वसी कब बनाया? सही बुखारी हदीस नंबर 2741। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा में मेरी अयादत को तशरीफ़ लाए। मैं इस वक्त मक्का में था। नबी करीम इस सरजमीन पर मौत को पसंद नहीं फरमाते थे जहाँ से कोई हिजरत कर चुका हो। आपने फरमाया, अल्लाह इब्न इफ़रा साद बिन खौला पर रहम फरमाए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने सारे माल और दौलत की वसीयत कर दूँ? आपने फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, फिर आधे की कर दूँ? आपने इस पर भी यही फरमाया, नहीं। मैंने पूछा, फिर तिहाई की कर दूँ? आपने फरमाया, तिहाई की कर सकते हो और ये भी बहुत है। अगर तुम अपने वारसों को अपने पीछे मालदार छोड़ो तो ये इससे बेहतर है कि उन्हें मोहताज छोड़ो कि लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। इसमें कोई शुबा नहीं कि जब तुम अपनी कोई चीज़ अल्लाह के लिए खर्च करोगे तो वो खैरात है।
यहाँ तक कि वो लुक़मा भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे वो भी खैरात है, और अभी वसीयत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे और इसके बाद तुमसे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो और दूसरे बहुत से लोग इस्लाम के मुखालिफ नुकसान उठाएं। इस वक्त साद की सिर्फ एक बेटी थी। सही बुखारी हदीस नंबर 2742। इब्न अब्बास ने बयान किया कि काश लोग वसीयत को चौथाई तक कम कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था तुम तिहाई की वसीयत कर सकते हो और तिहाई भी बहुत है, या आपने ये फरमाया कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। सही बुखारी हदीस नंबर 2743। साद बिन अबी वकास ने बयान किया कि मैं मक्का में बीमार पड़ा तो रसूलुल्लाह मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उल्टे पाँव वापस ना कर दे, यानी मक्का में मेरी मौत ना हो। आपने फरमाया मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे और तुमसे बहुत से लोग नफ़ा उठाएं। मैंने अर्ज़ किया मेरा इरादा वसीयत करने का है, एक लड़की के सिवा और मेरी कोई औलाद नहीं। मैंने पूछा क्या आधे माल की वसीयत कर दूं? आपने फरमाया कि आधा तो बहुत है। फिर मैंने पूछा तो तिहाई की कर दूं? फरमाया कि तिहाई की कर सकते हो, अगरचे ये भी बहुत है, या ये फरमाया कि बड़ी रकम है। चुनाचे लोग भी तिहाई की वसीयत करने लगे और ये इनके लिए जायज़ हो गई। सही बुखारी हदीस नंबर 2744। उतबा बिन अबी वकास ने मरते वक्त अपने भाई साद बिन अबी वकास को वसीयत की थी कि जमा की बांदी का लड़का मेरा है, इसलिए तुम इसे ले लेना। चुनाचे फ़तह मक्का के मौका पर साद ने इसे ले लिया और कहा कि मेरे भाई का लड़का है, उन्होंने इस बारे में मुझे इसकी वसीयत की थी। फिर अब्द बिन जमा उठे और कहने लगे कि ये तो मेरा भाई है, मेरे बाप की लौंडी ने इसको जाना है और मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। फिर ये दोनों नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। साद बिन अबी वकास ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये मेरे भाई का लड़का है, मुझे इसने वसीयत की थी। लेकिन अब्द बिन जमा ने अर्ज़ किया कि ये मेरा भाई और मेरे वालिद की बांदी का लड़का है। नबी करीम ने फैसला ये फरमाया कि लड़का तुम्हारा ही है। अब्द बिन जमा बच्चा फराश के तहत होता है और जानी के हिस्से में पत्थर हैं, लेकिन आपने सौदा बिनते जमा से फरमाया कि इस लड़के से पर्दा कर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा की मुशाबहत इस लड़के में साफ पाई थी। चुनांचे इसके बाद इस लड़के ने सौदा को कभी ना देखा ताकि आप अल्लाह ताला से जा मिली। सही बुखारी हदीस नंबर 2000।